अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियाज है और आप गूगल स्लाइसिम का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 के हवाले से बताने जा रहा हूं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं, या एडवर्टाइजमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात क्लियर करता चलूं कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है इस एडवर्टाइजमेंट में। यानी वीडियो पूरी देखना, एंड तक देखना, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो दो दो तीन तीन पोस्ट के लिए एलिजिबल है इस एडवर्टाइजमेंट में। वीडियो पूरी देखेंगे तो फिर ही आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज नहीं फ़ायदा होगा। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अपना नाम अपनी डिग्री लिख के हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें और अपने तमाम दोस्तों को, कज़न्स को, फैमिली मेम्बर्स को गूगल लाइसिम का बताएं, ताकि उन लोगों को भी जॉब्स वगैरह की अपडेट मिलती रहे। अपने तमाम दोस्तों को बताएं ताकि उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट मिलती रहे। और अगर आप चैनल अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उसे कर दें। और इस वीडियो को एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कमेंट जब आप लोग करते हो ना, हम कमेंट्स पढ़ते हैं और बेशक रिप्लाई लेट करें लेकिन कमेंट्स पढ़ते हैं। तो आपके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो हमें मोटिवेट करते हैं। ठीक है। ओके जी, अब हम अपनी एडवर्टाइजमेंट की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 को मैं ओपन करता हूँ। अब एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 को ओपन करने के लिए, देखो पीपीएससी में अप्लाई करने के लिए ना, आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हो, लैपटॉप से भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है अप्लाई करने का। तो गूगल के ऊपर लिखो मोबाइल से या लैपटॉप से पीपीएससी। ये पहला जो लिंक आएगा ना, पीपीएससी होम, इसके ऊपर करो क्लिक। इसके ऊपर करो क्लिक। पीपीएससी की वेबसाइट जो है वो ओपन हो गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 33, एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 के ऊपर जो है वो क्लिक करो। एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 के ऊपर जब क्लिक करोगे ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। अब इसको ज़रा जूम करते हैं। पहली जो सीट्स आई हैं जी, वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन इंडस्ट्रीज कॉमर्स इन्वेस्टमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सीट आई हैं। ये 16 पोस्ट आई हैं, 16 पोस्ट आई हैं, जिसमें 11 ओपन मेरिट पे हैं, एक स्पेशल पर्सन के लिए, एक माइनॉरिटी है, 3 वीमेन कोटा। देखो ओपन मेरिट का मैं आपको क्लियर करता चलूँ। ओपन मेरिट मींस के इन सीटों के ऊपर मेल, फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, स्पेशल पर्सन, नॉर्मल पर्सन, तमाम लोग एलिजिबल हैं। तो ओपन मेरिट जो सीट्स होती हैं वो तमाम लोगों के लिए होती हैं। ठीक है। ये 16 पोस्ट आई हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की हैं, ग्रेड 17 की हैं। और इसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर भी आप कह सकते हैं। यानी आपको चार्ज मिल सकता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर का, या आपको चार्ज मिल सकता है असिस्टेंट सेक्रेटरी बोर्ड का, ठीक है, इकोनॉमिस्ट का, या मैनेजर पीएचएस का। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लेकिन बाद में आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। इसमें 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन मांगी हुई है, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, पब्लिक पॉलिसी में, मैथमेटिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बिजनेस इकोनॉमिक्स में, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट और ई कॉमर्स में। यानी इसमें यह है कि एमबीए किया हो या आईटी में, या एमबीए किया हो ई कॉमर्स में। ठीक है। नहीं, ई कॉमर्स की डिग्री अलग है, एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट डिग्री, ये इनके बराबर डिग्री हो, विद एट लीस्ट 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट सीजीपीए फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। इसके अलावा इन्होंने लिखा हुआ जी बीएस ऑनर्स, यानी बीएस ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने आईटी में बीएस ऑनर्स किया है, या 4 साल बीसीएस किया है, या बीबीए ऑनर्स किया है, या बीकॉम ऑनर्स किया है, या इनसे मिलता जुलता कोई जो सब्जेक्ट है, इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन वो किया हुआ। अब इसमें ना इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन को जरा दूर करने के लिए ना, मैं जरा केस नंबर क्या है जी, इस पोस्ट का केस नंबर देखा करें आप लोग लाजमी।
तो 50 RJ 2024। ठीक है, तो जब हम केस नंबर देखेंगे ना तो वहां पे लिखा होगा 50J 2024। ये पीपीएससी की वेबसाइट पे वापस आए, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने 50J 2024 का जो केस नंबर है ना उधर जाना है। ये आ गया जी 50J 2024। असिस्टेंट एडिटर। केस नंबर देखें, पोस्ट नेम देखें और डिपार्टमेंट देखें। ठीक है, 5 दिसंबर अप्लाई करने की लास्ट डेट है इस एडवर्टाइजमेंट में। बहुत सारी सीट्स आई हैं इस एडवर्टाइजमेंट में, बहुत सारी सीट्स आई हैं, वो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। तो इस पोस्ट के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये भी ओपन हो जाती है। अब हम देखते हैं इसका क्वालिफिकेशन सेट। अब क्वालिफिकेशन सेट में देखें, यहाँ पे मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि जनरल सीट का है यहाँ पे कोई सीन। तो यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स है, अच्छा। बीएस इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब डिग्रीज के नाम जरा देख लो, इकोनॉमिक्स वाले, स्टैटिस्टिक्स वाले, पब्लिक पॉलिसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स वाले। ठीक है, इसके अलावा कॉमर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिजनेस एमबीए वाले, एमपीए वाले, यानी मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स इन मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, एमसीएस, एमबीए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, बीबी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है। ये सारे के सारे जो लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। ओके जी। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर 33 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर 36 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। और पूरे पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। इसका सिलेबस वो बाद में बताएंगे। ठीक है, बाद में जो है सिलेबस बताएंगे। अकाउंटेंट, ऑडिटर, स्टोर कीपर, कैशियर, ये उसी डिपार्टमेंट में पोस्ट आई हैं। 7 पोस्ट हैं, 5 ओपन मेरिट की हैं, 2 वीमेन कोटा है। मैं फिर रिपीट करूं, ओपन मेरिट मींस कि मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब लोग इन सीट्स पे एलिजिबल हैं। इसमें क्या मांगा हुआ है जी, बीकॉम। इसमें मांगा हुआ है इन्होंने कि बीकॉम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या बीए हो, या बीएससी हो। और बीए और बीएससी में जो मेजर हो ना, वो कॉमर्स हो, या इकोनॉमिक्स हो, या मैथमेटिक्स पढ़ा हो सब्जेक्ट, या स्टैट पढ़ी हो। ठीक है, और 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस किसका? हैंडलिंग अकाउंट्स मैटर्स। अब ये प्राइवेट कंपनी का भी चल सकता है और गवर्नमेंट का भी चल सकता है। प्राइवेट कंपनी, उसका एक्सपीरियंस मांगा जाएगा जो प्राइवेट कंपनी एससीसीपी के साथ रजिस्टर है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर होगी ना, जस्ट उसी का ही एक्सपीरियंस जो है वो माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें 20 साल से लेकर 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल से लेकर 43 ईयर्स तक की फीमेल। पूरे पंजाब की डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, और पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। सो एमसीक्यू उसका पेपर आएगा। ठीक है, जितने सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन है, उन तमाम सब्जेक्ट्स में से 10 10 15 15 20 20 एमसीक्यूज आके 80% क्वालिफिकेशन के एमसीक्यूज बनेंगे, और 20 एमसीक्यू जीके के होंगे। जीके जो है ना मेक और ब्रेक करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस पोस्ट में जीके। फिर अगला डिपार्टमेंट है जी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट वगैरह, ये एलडीए की सीट है। सीनियर अकाउंटेंट की सीट है, एक पोस्ट है। एमकॉम किया हो या बीकॉम किया हो,
एम कॉम किया हो या बी कॉम किया हो। अच्छा, एम कॉम वाले के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एम कॉम वाले के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एम कॉम वाला बगैर एक्सपीरियंस के अप्लाई करे। जिसने बी कॉम किया हुआ है उसके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस मस्ट है। ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स बी कॉम की बेस पे अप्लाई करेंगे ना, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शो करना है। उनके लिए एक्सपीरियंस कंपलसरी है। ये एक ही पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं इस एक पोस्ट पे। और 25 साल से लेकर 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 25 साल से लेकर 43 ईयर्स तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। और पोस्टिंग लाहौर में होगी, ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी में आई है। 80% एमसीक्यूज जो है वो कॉमर्स में से आएंगे, यानी एम कॉम बी कॉम में से आएंगे 80% एमसीक्यूज। और 20% एमसीक्यूज जो है वो जीके के आएंगे। 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। ठीक है। आज डेट है जी 3 दिसंबर 2024। और 5 दिसंबर रात 11:30 बजे तक ये आप लोग इन तमाम पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत सारी पोस्ट रहती हैं जो बताने वाली है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:22। मैंने सोचा कि मैंने कहा चलो अभी वीडियो जो है ना बना लेता हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर बाकी पोस्ट की भी बनाए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 की। तो अभी मुझे टाइम मिला था तो मैंने कहा चलो अभी बना लेते हैं। तो अगला जो डिपार्टमेंट है वो है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। ठीक है, ये होम डिपार्टमेंट के मातहत है पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी। इसमें एक पोस्ट आई है पर्सनल असिस्टेंट की। ये ओपन मेरिट है, यानी मेल और फीमेल दोनों इसके ऊपर एलिजिबल है। बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है जी। ठीक है, बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। शॉर्ट हैंड अगर आती है तो फिर अप्लाई करना, अगर शॉर्ट हैंड नहीं आती तो फिर ना अप्लाई करना। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 22 साल से लेकर 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 22 साल से लेकर 43 ईयर्स तक की फीमेल। ये जनरल सीट है। इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के लोग एलिजिबल हैं। लेकिन शॉर्ट हैंड आनी चाहिए क्योंकि आपका टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का। ठीक है। और इस पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग होगी पंजाब फोरेंसिक्स, ये साइंस एजेंसी लाहौर के अंदर। ठीक है, लाहौर में होगी। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जी आपका। और फिर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा। ठीक है। और ये शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। फिर 9 पोस्ट आई हैं असिस्टेंट की, जिसमें 4 ओपन मेरिट की हैं, 3 वीमेन कोटा की, एक माइनॉरिटी कोटा की, एक स्पेशल पर्सन की है। इसमें भी आपको पक्का कर देंगे, पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन फिर आपको परमानेंट कर देंगे। इसमें उन्होंने कहा जी रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो 3 साल का। इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, रहने दें इसको। जीके बेसिस का पेपर होगा। ठीक है, इसको एक्सपीरियंस वाली पोस्ट को ना डिस्कस करने का दिल ही नहीं करता। मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी में पोस्ट आई है जी मेडिकल ऑफिसर की। एमबीबीएस वाले अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 1 साल का हाउस जॉब का एक्सपीरियंस है और वो रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के साथ। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 26 साल से लेके 45 ईयर्स तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 26 साल से लेके 48 ईयर्स तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग मुल्तान में होगी। ठीक है। 100 एमसीक्यूज का पेपर होगा। और 100 के 100 एमसीक्यूज जो है एमबीबीएस में से आएंगे। आगे चलते हैं जी। आगे पोस्ट आई है जी इन दी ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर खुशाब। ये खुशाब वालों के लिए सीट आई है जी, कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये 5 पोस्ट है। 4 ओपन मेरिट पे है, एक वीमेन कोटा की है। बीए किया हो और बीए के साथ 4 मंथ्स की ट्रेनिंग की हो कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है। तो 4 मंथ्स की ट्रेनिंग बीए के साथ चाहिए। अगर आपने बीसीएस की है ना, अगर आपने बीसीएस की है तो फिर आपको कंप्यूटर लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए।
बीसीएस वाले को कंप्यूटर लैंग्वेज की ट्रेनिंग नहीं चाहिए। ठीक है, जिसने बीसीएस किया हुआ है 2 साल का, उसके लिए ट्रेनिंग की कोई शर्त नहीं है। 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 ईयर्स तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। और इस इन पोस्ट पे, ये खुशाब वाली पोस्ट है ना, इनमें सिर्फ खुशाब के डोमिसल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। खुशाब के डोमिसल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई और जिले का नहीं अप्लाई कर सकता। और इसकी जो पोस्टिंग होगी ना, खुशाब में ही होगी। और ये जीके बेस पेपर आएगा, 100 MCQ उसका पेपर आएगा। और 80 MCQ कंप्यूटर साइंस में से होंगे। और कंप्यूटर के अंदर ना, ये जो कंप्यूटर लैंग्वेज है ना, इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQ आएंगे। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस में से काफ़ी ज़्यादा MCQs आएंगे। और 20 MCQs आएंगे जीके में से। आगे चलते हैं जी। सोशल वेलफेयर बैतुल माल की पोस्ट है, इसके ऊपर मैंने अलहदा वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, 44 पोस्ट आई है सोशल वेलफेयर ऑफिसर की, जिन्होंने 16 साल एजुकेशन हासिल की है सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, रूरल सोशियोलॉजी में, विमेन स्टडीज़ में, जेंडर स्टडीज़ में, एंथ्रोपोलॉजी में। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से लेकर 35 साल तक के मेल, 21 साल से लेकर 38 ईयर्स तक की फीमेल्स। ठीक है, 100 MCQ उसका पेपर आएगा। 80 MCQ इन सब्जेक्ट्स में से आएंगे। ठीक है, किसी में से 10 आएंगे, किसी में से 20 आ जाएंगे, किसी में 5 आ जाएंगे। तो हर सब्जेक्ट में से डिफरेंट MCQs जो है ना, तादाद डिफरेंट तादाद में आ जाएंगे। और 20 MCQ जीके के होंगे, पूरे पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब में कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। आगे चलते हैं जी। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पीपीएससी के अंदर भी जॉब आई हुई है। ठीक है, पीपीएससी वैसे तो दूसरे डिपार्टमेंट्स की जॉब की एडवर्टाइजमेंट देता है ना, अब पीपीएससी के अंदर भी एक जॉब आई हुई है। ये असिस्टेंट की जॉब है, एक ही पोस्ट है। और ये माइनॉरिटी वाले अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पे मेंशन है रिजर्व फॉर माइनॉरिटी कोटा। ये जो एक ही सीट आई है ना, ये जस्ट माइनॉरिटी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है। ठीक है, ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है। और किसी भी सब्जेक्ट में अगर कैंडिडेट का नॉन मुस्लिम होना जरूरी है इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट का नॉन मुस्लिम होना जरूरी है। बेशक उसने बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में की हो, वो एलिजिबल है। ठीक है, वो एलिजिबल है। और इसमें टाइपिंग टेस्ट भी होगा, इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा कंप्यूटर के ऊपर। और फिर माइक्रोसॉफ्ट की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट भी होगा। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब के डोमिसाइल होल्डर्स जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस पे अप्लाई करेंगे। पोस्टिंग किधर होगी? पीपीएससी के जो हेड ऑफिस है वहाँ पे हो सकती है, या फिर पीपीएससी के जो रीजनल ऑफिस है वहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। 100 MCQ उसका पेपर आएगा, 100 के 100 MCQ जीके में से आएंगे। यानी जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस। ठीक है, तो आप में से जो लोग भी इन कंटेंट्स की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 दिसंबर से, जिसमें जनरल नॉलेज भी पढ़ाया जाएगा, पाकिस्तान स्टडीज भी, करंट अफेयर्स भी, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, स्पोर्ट्स। ठीक है, और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। अगर आप में से कोई भी बच्चा जनरल सीट्स की तैयारी करना चाहता है या जीके की तैयारी करना चाहता है, तो वो हमारा बैच नंबर 37 ज्वाइन करे, जो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इस वीडियो के एंड पे। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट सियालकोट, यानी डिप्टी कमिश्नर सियालकोट के ऑफिस में जॉब आई है जी। ये असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी हुई है। बेशक किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, ये दोनों ओपन मेरिट पे या रेगुलर बेसिस के ऊपर है। यानी मेल और फीमेल दोनों इसके ऊपर एलिजिबल है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। सिर्फ सियालकोट
जिले के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग किधर होगी जी? जो हेड क्वार्टर है सियालकोट यानी डीसी ऑफिस में हो सकती है, या जो एसी का दफ्तर है पसरूर में, एसी का दफ्तर डस्का में, एसी का दफ्तर समड़ियाल में, वहां पे पोस्टिंग हो सकती है। और ये जीके बेस पेपर आएगा, 100 MCQs का पेपर होगा। और 100 के 100 MCQs जीके में से आएंगे, यानी जनरल नॉलेज में से, पाकिस्तान स्टडीज में से, करंट अफेयर्स में से, इस्लामिक स्टडीज में से, ज्योग्राफी में से, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरेटी साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। तो आप में से जो भी इस पोस्ट की तैयारी करना चाहता है, वो हमारा नया बैच ज्वाइन कर ले। 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है हमारा न्यू बैच, उसको ज्वाइन कर लो और तैयारी कर लो। ठीक है। फिर जी 40 पोस्ट आई है जूनियर क्लर्क की, ग्रेड 11 का है। इसमें एफएससी मांगी हुई है। एफएससी के साथ साथ कंप्यूटर के ऊपर इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड हो 25 वर्ड्स पर मिनट की, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में प्रोफिशिएंसी हो। और रेगुलर बेसिस के ऊपर है जी ये। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए है, स्पेशल पर्सन भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है। और सिर्फ सियालकोट के डोमिसाइल होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं। और डीसी ऑफिस सियालकोट में पोस्टिंग हो सकती है, या एसी पसरूर, एसी डस्का, एसी सियालकोट, एसी समड़ियाल के अंदर, एसी समड़ियाल के ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है। इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा जी 100 MCQs का पेपर होगा। 80 MCQs जनरल नॉलेज में से आएंगे, 20 MCQs आएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स में से। इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारा प्रिपरेशन सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपने पीपीएससी की तैयारी करनी है तो आप हमारा बैच ज्वाइन करें और पीपीएससी की तैयारी जो है वो करें। उसके बाद जी आगे पोस्ट आई है, ये पोस्ट आई है जी डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर के ऑफिस में, ये पोस्ट आई है। ठीक है। और ये 3 पोस्ट हैं असिस्टेंट की, ओपन मेरिट पे है, रेगुलर बेसिस पे है। ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है, बेशक किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो। ठीक है, बेशक किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन हो, वो एलिजिबल है इस पे। ओके। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकती हैं। अच्छा, ये सॉरी, कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के ऑफिस में ही है ये डिप्टी कमिश्नर नहीं, कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर के ऑफिस में ये पोस्ट आई है। 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक की जो फीमेल्स हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। इसमें किन अजला के लोग, यानी किन डिस्ट्रिक्ट्स के डोमिसाइल होल्डर्स जो हैं वो इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं? जिनके पास जिला बहावलपुर का डोमिसाइल है, या जिनके पास रहीम यार खान का डोमिसाइल है, या बहावल नगर का डोमिसाइल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्टिंग किधर होगी जी? कमिश्नर ऑफिस बहावलपुर का जो दफ्तर है उसमें पोस्टिंग होगी। 100 MCQ उसका पेपर आएगा, 100 MCQ उसका पेपर आएगा। 100 के 100 MCQ जो है जनरल नॉलेज के होंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज बेस्ड टेस्ट होगा। और इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारा सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हैं। 9 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम के तमाम कंटेंट्स जो है वो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मरी। ठीक है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस मरी, इधर आई है जी, जॉब्स आई हैं। 15 पोस्ट आई हैं जूनियर क्लर्क की। और इसमें एफएससी बेस अप्लाई होगा। और इसमें भी इंग्लिश टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है चलाना आना चाहिए। इसके अलावा जी 18 साल से लेकर 30 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर 33 साल तक की फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जिस मरी के लोग जो है ना इन पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास मरी का डोमिसाइल है जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट पे। पोस्टिंग किधर होगी? जो डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर है मरी में, उधर ही पोस्टिंग होगी डीसी ऑफिस में। 100 MCQ उसका पेपर आएगा। 80 MCQ जनरल नॉलेज में से होंगे, और 20 MCQ जो एमएस ऑफिस और कंप्यूटर स्किल्स में से होंगे। इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए आप हमारा सेशन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारा सेशन जो है इस पोस्ट की तैयारी करने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। फिर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जॉब्स आई हैं जी। ये एक पोस्ट है इंटरनल ऑडिट स्पेशलिस्ट की। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 साल के बाद, ठीक है, रेगुलराइज कर दिया जाएगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने सीए किया हुआ है,
ठीक है, या जिसने ACMA किया हुआ है, या MBA इन फाइनेंस किया है, या BBA इन फाइनेंस किया हुआ है। इसके अलावा जी 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है। एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। एक पोस्ट आई है जी असिस्टेंट डायरेक्टर HR की, इसमें भी 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। MBA MPA BBA वाले कर सकते हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा, मैं इसे डिस्कस नहीं करूंगा। फिर दो पोस्ट आई हैं एडमिन ऑफिसर की, इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ। एडमिन ऑफिसर ग्रेड 17 की पोस्ट है जी, ये अफसरी की, ठीक है, ऑफिसर पोस्ट है। तो आप इस पे जिसने MBA किया हुआ है, या MPA किया हुआ है, या BBA किया हुआ है ना, वो लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करो। ठीक है, MBA MPA BBA वाले जो है, वो लाजमी इसके ऊपर अप्लाई करो। और इसके अलावा जी 25 साल से लेकर 40 साल तक के मेल अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल से लेकर 43 ईयर्स तक की फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं। पूरे पंजाब के जो डोमिसाइल होल्डर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और पंजाब में कहीं पे भी जो है वो पोस्टिंग की जा सकती है। 100 MCQs का पेपर आएगा, जिसमें से 30 MCQs MBA में से होंगे, फिर 30 MCQs जो हैं वो होंगे उसमें से MPA में से, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से होंगे। फिर कुछ MCQs BBA में से होंगे, और 20 MCQ GK के होंगे। ठीक है, तो ये जो क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है ना, इन्हीं में से ही पेपर आएगा। ठीक है, फिर स्पेशलाइज हेल्थ केयर की पोस्ट आई है, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा ये। अच्छा, ये हमारी एडवर्टाइजमेंट खत्म होगी। 5 दिसंबर रात 11:30 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। पूरे का पूरा अप्लाई करने का मेथड ऑनलाइन है, इसकी फी भी ऑनलाइन जमा होगी। आप जैस कैश ऐप से भी जमा करवा सकते हो, इजी पैसा ऐप से भी करवा सकते हो, किसी भी बैंकिंग ऐप से करवा सकते हो, यूफोन की जो ऐप है उससे करवा सकते हो, कहीं से भी, मतलब ऑनलाइन आप कर सकते हो। इन पोस्ट पे अप्लाई करने का मेथड क्या है? तो PPSC की वेबसाइट पे जाएं। PPSC की वेबसाइट पे जाके अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करें। एडवर्टाइज जो जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है उसका केस नंबर देखो, उसका पोस्ट नेम देखो, उसका डिपार्टमेंट देखो, और वो सिलेक्ट कर लो। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर जो है वो 100 करो। ठीक है, डिस्प्ले के ऊपर कर लो 100 सेलेक्ट। तो फिर यहाँ पे आप इजीली जो है वो देख सकते हो, जिस भी पोस्ट पे अप्लाई करना है ना उसका पढ़ लेना। उसका केस नंबर देखो, उसका उसका नाम देखो, उसका डिपार्टमेंट देखो। यहाँ पे ना अप्लाई ऑनलाइन पे जब केस नंबर देखोगे तो R मिसिंग होगा। तो अगर R नजर ना आए तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है। अच्छा, अब अगर फिर भी अप्लाई करने की समझ ना आए, तो गूगल लाइसेंस का यूट्यूब चैनल है। ठीक है, इस चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाके यहाँ पे है, अच्छा इस चैनल को अच्छी तरह देखो, इसमें बहुत काम की वीडियोस हैं। प्ले लिस्ट पे जाओ, हाउ टू अप्लाई फॉर PPSC जॉब्स के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर, ये दो वीडियोस हैं, दोनों की दोनों देखना। ठीक है, एक ना देखना, दोनों की दोनों देखना। इसमें ना दो स्टेप है अप्लाई करने की। पहले स्टेप 1 है। स्टेप 1 कंप्लीट करोगे तो फीस जमा करवाने का आएगा, जब फीस जमा होगी फिर स्टेप 2 आएगा। और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर जब क्लिक करोगे ना, तो प्रिंट एप्लीकेशन लाजमी कर लेना। और उसका जो प्रिंट जो होगा ना, उसकी PDF सेव रख लेना अपने मोबाइल में या लैपटॉप में। इंटरव्यू के टाइम पे ना वो मांगेंगे, एप्लीकेशन एप्लीकेशन फॉर्म मांगेंगे। तो PDF जो है ना, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के संभाल के रखना। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म को एक दफ़ा पढ़ लेना, कोई गलती वगैरह हुई तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है ना, PPSC की वेबसाइट पे, इसी के नीचे लिखा हुआ है एडिट एप्लीकेशन। ठीक है, तो वहां से एडिट भी कर लेना। ठीक है, और वहीं पे नीचे लिखा हुआ है, ये देखो, ये अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है पहले, फिर एडिट एप्लीकेशन, प्रिंट एप्लीकेशन, ठीक है, प्रिंट एडमिशन लेटर, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। तो ये PPSC की वेबसाइट के ऊपर ना सारा कुछ ये लिखा हुआ है। तो इसको देख लेना। ठीक है, अब जरा बात करते हैं थोड़ी सी बैच की, कि जो लोग हमारा GK का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं। देखो, हम करवाते हैं तैयारी डिटेल से। ठीक है, डिटेल तैयारी होगी, अच्छी तरह तैयारी होगी। और 9 दिसंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है। वैसे तो हमारा स्टैंडर्ड 2 माह का, 2 माह का हम कहते हैं, लेकिन ये बैच जो होगा ना, ये 28 फरवरी तक होगा। 9 दिसंबर से स्टार्ट होके 28 फरवरी तक होगा। ठीक है, इसे हमने नाम दिया हुआ है टेस्ट बैच। यानी इसमें हमारी जो प्रायोरिटी है वो टेस्ट की है। डेली बेसिस के ऊपर जो है ना वो टेस्ट हुआ करेगा। और लेक्चर्स भी हुआ करेंगे, मंडे टू फ्राइडे लेक्चर्स भी हुआ करेंगे, लेकिन जो मेन फोकस है हमारा वो टेस्ट है। टेस्ट टेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी टेस्ट है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि लेक्चर्स नहीं होंगे, लेकिन टेस्ट प्रायोरिटी का मतलब है कि टेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा हमने फोकस करना है इस बैच में। और जूम ऐप के ऊपर लाइव क्लासेस हुआ करेंगी।
ठीक है, आपके डेली बेसिस के ऊपर टेस्ट हुआ करेंगे। अच्छा, जो लेक्चर की स्लाइड्स वगैरह होगी ना, वो आपको नहीं मिलेगी। लेक्चर की स्लाइड्स नहीं मिलेगी, लेक्चर आपने खुद नोट डाउन करना है, रिकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगी लेक्चर की। सेशन की वैसे तो 5,000 रुपया फीस है, लेकिन अगर आप 5 दिसंबर तक ज्वाइन करोगे तो जस्ट 4,000 के अंदर बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और हमारा हमारे सेशन के अंदर डिटेल जनरल नॉलेज पढ़ाया जाएगा। फिर इसके अलावा डिटेल पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज, इंग्लिश, उर्दू, करंट अफेयर्स, वर्ल्ड फिजिकल, पोलिटिकल मैथ। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स होंगे, जैसा स्पोर्ट्स वगैरह। तो आप हमारा ये बैच ज्वाइन करो, ये सारी चीज़ें CSS PMS में भी आपके काम आएंगी। तो हमने डिटेल से पढ़ाना होता है। ठीक है, और अक्सर लोग हमारी वीडियोस के नीचे, ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, इसके ऊपर हमारी वीडियोस पड़ी हुई हैं लेक्चर्स की, डेमो लेक्चर्स की। तो प्ले लिस्ट में जाके ना, असिस्टेंट SNGD वाले जो लेक्चर थे ना, उसकी प्ले लिस्ट आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कितनी डिटेल से हम पढ़ाते हैं। तो कुछ लोग फिर ना कमेंट कर रहे होते हैं, अच्छा आप जो है ना वो CSS की तैयारी करवाते हैं, आप इतना डिटेल से पढ़ा रहे हैं। देखो, रिटन टेस्ट तो आप रटा रटा रुटा मार के जो है ना वो पास कर लोगे, लेकिन इंटरव्यू के अंदर तो कॉन्सेप्चुअल बात, मतलब इंटरव्यू के अंदर तो वो कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। इंटरव्यू तो सारा डिपेंड ही जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर करता है। तो आपके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो क्लियर होने चाहिए। वो अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इतना डिटेल से पढ़ाते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। वो इंटरव्यू में बोल पाते हैं। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा जो सेशन है उसमें सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं होगी। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी की भी बात होगी, आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात होगी। आपको आपको जो है ना डिफरेंट चीज़ें, यानी आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर काम किया जाएगा, ताकि सिर्फ पढ़ो ना, बल्कि आप कुछ अच्छा सीखो, कुछ अच्छा बनो, आपके स्किल्स पॉलिश हो, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स। ठीक है। तो आप टेंशन फ्री होकर हमारा बैच ज्वाइन करें, और 1 हफ्ते बाद खुद को वैल्यूएट करें कि 1 हफ्ते में आपने क्या सीखा, 2 हफ्तों में क्या सीखा, महीने में क्या सीखा, 2 महीनों में क्या सीखा। तो खुद की वैल्यूएशन कीजिएगा। यकीन जाने, आप आप खुद कहेंगे अपने आप को कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे, हमें बहुत बड़ा चेंज आया। तो ना सिर्फ पढ़ाई का चेंज आएगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है। हम इस तरह बढ़ाते हैं कि आपका खुद ब खुद इंटरेस्ट जो है तमाम बोरिंग सब्जेक्ट्स में अच्छी तरह जो है डेवलप हो जाएगा। ठीक है। तो टेंशन फ्री होके आप हमारा बैच ज्वाइन करो, और तैयारी स्टार्ट करो, अपने दोस्तों को भी बताओ, सबको बताओ। ठीक है, कजन्स को, फैमिली मेंबर्स को, अच्छी तरह तैयारी करो और जॉब को सिक्योर कर लो। मैं फिर रिपीट करूँ कि PPSC एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है ना, वो 5 दिसंबर है। और रात 11:30 बजे तक जो है अप्लाई हो जाएगा। तो अब आपके पास ना तकरीबन 3 दिन, 3 दिन तो नहीं कहेंगे, 2 दिन और 17 घंटे हैं आपके पास अप्लाई करने के लिए। ठीक है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट डाउन करो, सेव करो, अपना नाम, अपनी डिग्री लिख के हमें मैसेज करो। ठीक है, हम आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे, और सेशन की भी डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी आपको। ठीक है। ओके जी, कुछ भी पूछना हुआ तो पूछ लेना। अल्लाह हाफिज।